अपलोड करने के 24 घंटों के बाद वीडियोस को बूस्ट किया जा सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि 100% यानी कि सारी की सारी वीडियोस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन बहुत सारी वीडियोस के ऊपर ये बिल्कुल काम करता है। वो इस तरह की आपको समझना पड़ता है। जब आप वीडियोस को अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको 24 घंटों तक उसका ख्याल रखना होगा। याद रखें दोस्तों, YouTube एल्गोरिदम भी पहले 24 घंटों के अंदर वीडियो की क्वालिटी को जांच लेता है, खास तौर पर किस तरह से जब वो देखता है कि आपके सब्सक्राइबर्स उसके ऊपर कैसा रिस्पांस दिखा रहे हैं, नए व्यूअर्स उसके ऊपर कैसा रिस्पांस दिखा रहे हैं। एल्गोरिदम ये समझ जाता है कि क्लिक्स आने के बाद वॉच टाइम बन रहा है या फिर थंबनेल क्लिकबेट लगाया गया है। अगर लोग क्लिक तो अच्छे से कर दें लेकिन उसके बाद वीडियोस को ना देखें, फौरन ही छोड़ के चले जाएं, तो YouTube उस वीडियो को डाउन कर देता है। पहले 24 घंटों के अंदर आपने अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस देखनी है अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग कि कितनी ऑडियंस है, उसमें से कितने % लोगों ने क्लिक किया है, CTR कैसा है, जो वीडियो के पब्लिक होने के बाद आपके सामने कुछ घंटों में जाहिर हो जाता है। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अपनी कुछ वीडियोस की मिसालें दिखा देता हूं जो रुकने के बाद जिनको अचानक बूस्ट किया गया और जब वो दोबारा बूस्ट हुई तो बहुत ही अच्छे खासे व्यूज लेकर आई। ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो शुरू में उसके अंदर व्यूज आ जाते हैं, जितने भी आने होते हैं। आखिर 1-2 दिन के बाद उसके व्यूज रुक जाते हैं, उसका ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाता है। जब उसका ग्राफ फ्लैट हो जाता है आप देखते हैं कि 24 घंटों के बाद व्यूज रुकना शुरू हो गए हैं, ग्राफ ऊपर जाने की बजाय ऐसे डाउन होना शुरू हो गया है। तो उस टाइम आपने इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट वाले सेक्शन में जाना है, अपने YT स्टूडियो को ओपन करके वहां पर आपने देखना है कि आपका जो पीक CTR है वो कितना था। अब उस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल दिखाई जाएगी हर घंटे की कि पहले घंटे के अंदर वीडियो का कितना CTR था, दूसरे, चौथे, 8वें, मतलब कौन से घंटे में कितना CTR था, कब वो नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है या बराबर चल रहा है। अब ये तीनों सूरतों में आपने अलग अलग फैसला करना है कि आपने इसके ऊपर करना क्या है। अगर आप 24 घंटे के बाद यानी कि दूसरे दिन देखते हैं कि आपका CTR वाला जो ग्राफ है वो डाउन होना शुरू हो गया है या फिर आपके व्यूज वाला ग्राफ डाउन होना, डाउन से मुराद ये है कि ऊपर जाने की बजाय ऐसे लेटना शुरू हो गया है, तो उस सूरत में आपने काम करना है। अब जिस वीडियो के ऊपर व्यूज अच्छे से आ रहे हो, ऊपर को जा रही हो, उसको आपने छेड़ना नहीं है। ये मैं उन वीडियोस के लिए बता रहा हूं जो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यानी कि बहुत अच्छे व्यूज लेकर नहीं आती, वायरल नहीं होती, पहले दिन में बैठ जाती हैं। तो 24 घंटों के बाद जब आप देखते हैं कि आपकी वीडियोस के ऊपर इस तरह का रिजल्ट है तो आपने उसके अंदर तब्दीली करनी है। तब्दीली क्या करनी है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। बहुत सारे ऑडियंस ने हमें बताया कि सर हमने फलां बात सुनी, आपकी बात सुनी, फलां की बात सुनी, हमने थंबनेल तब्दील कर दिया तो हमें तो ये नहीं मिला, हमने ये तब्दील कर दिया तो हमें वो नहीं मिला। तो बात सिर्फ तब्दील करने की नहीं होती, बात ये होती कि जब आपने तब्दील किया है तो आखिर जो नया थंबनेल था क्या वो वाकई पहले वाले से बेहतर था। अगर नया थंबनेल पहले वाले से बेहतर था, ज्यादा क्लिकेबल था, या फिर आपने टाइटल के अंदर ऐसी चेंजिंग की है जो लोगों को मजीद क्लिक कराने की तरफ उकसा रही है, तो वो बेहतर था। लेकिन अगर आपने सिर्फ तब्दीली की है, उसके अंदर कोई खास बात नहीं है, वो पहले जैसा ही है या फिर कोई खास तब्दीली नहीं है, तो जाहिर है उसके अंदर खास किस्म का बूस्ट नहीं आएगा। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी बता देता हूं कि आपने वीडियो को 24 घंटों के बाद किस तरह बूस्ट करना है। चूंकि सारी वीडियोस को ऐसा नहीं करना, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जिस वीडियो के ऊपर आप इस तरह का रिजल्ट देखें जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, तो आप उस वीडियो के ऊपर ये चीज को अप्लाई करें। क्योंकि जो तब्दीली करनी होती है ना, इसके अंदर भी एक साइंस होती है। सिर्फ इतना काफी नहीं होता कि हम थंबनेल बदल दें, SEO टाइटल ये चीज बदल दें, वो बदल दें तो वीडियो वायरल हो जाएगी। बिना सोचे समझे सब कुछ नहीं हो जाता, ना ही आपकी सारी वीडियोस पर ऐसा होगा। अब ऐसी वीडियोस को मैं मिसाल के तौर पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं कि इसको आपने ओपन करना है, इसके एनालिटिक्स में आपने चले जाना है। यहाँ पर आप रीच के अंदर जाकर जब आप देखेंगे इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट वाले सेक्शन को, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको डेटा दिखाया जा रहा है, यहाँ पर अगर डाउन है तो फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, अगर आपका CTR वाला ग्राफ डाउन हो रहा है तो आप जान लें कि आपका थंबनेल आपको जितना भी अच्छा लग रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के अंदर फॉन्ट्स भी हो सकते हैं, कलर स्कीम भी हो सकती है। तो आपको चाहिए कि जब आप उसकी तब्दीली करें तो उसके अंदर एक वाज़ेह फर्क आ जाना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं है कि कोई थोड़ी बहुत तब्दीली कर दिया आपने, अच्छा खासा उसके अंदर कलर स्कीम या वर्डिंग की तब्दीली कर दें या फिर कुछ चीज़ों को उससे निकाल दें, शॉर्ट कर दें, एकदम क्लिकी हो जाना चाहिए। उसमें मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं सच्चाई के साथ। थंबनेल के अंदर झूठ लिखना मना होता है, सच्चाई लिखने का ही फायदा होता है। तो आपने सच्चाई को बड़ा मसालेदार अंदाज से पेश करना है, यानी कि सच्चाई को अगर मुख्तसर लिख दिया जाए ना तो वो काफ़ी क्लिकेबल भी हो जाती है और वो काफ़ी अच्छा काम करती है। इसी तरह जो आपका टाइटल है,
टाइटल को भी आपने क्लिकेबल बनाना है, यानी कि वो सर्चेबल है या फिर जैसा भी टाइटल है उसको क्लिकेबल बनाने के लिए उसकी जो पहली लाइन है उसको आपने तब्दील करना है। उसमें चाहे इमोजीज डालें, चाहे आप कैपिटल लेटर्स का यूज करें या फिर बहुत ही अमेजिंग कीवर्ड्स का यूज करें, जैसे बिगेस्ट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या अमेजिंग या माइंड ब्लोइंग या इस तरह के मतलब कुछ वर्ड्स डालने की कोशिश करें जो आपकी वीडियो यानी कि उसके टाइटल के अंदर मैच करते हो, अमेजिंग वर्ड्स, तो वो क्लिक करवाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही 24 घंटों के बाद अगर एल्गोरिथम महसूस करता है कि क्लिक करने वालों की तादाद थोड़ी ऊपर गई है तो मजीद वो वीडियोस को अपनी नजरों में ले आता है और वो काफी ज्यादा व्यूज हासिल करती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, वो बहुत सारे व्यूज लेकर आती हैं और कई बार यूट्यूब उन वीडियोस के लिए नए नए ग्रुप तलाश करके खुद उसको पेश करता है और आप देखते हैं कि कुछ वीडियोस महीनों तक चलती रहती हैं, जबकि चैनल के ऊपर बाकी वीडियोस व्यूज लाने के बाद रुक जाती हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो चलती ही रहती हैं। तो अब आप याद रखें कि सिर्फ थंबनेल और टाइटल को तब्दील कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि वो तब्दीली पहले से बेहतरीन होनी चाहिए, मुस्बत होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप तब्दीली कर सकते हैं, यानी कि किस तरह की, जब आप अपने व्यूज का जो ग्राफ है वो देखते हैं कि पुराने टिपिकल ग्रे कलर के ग्राफ के मुकाबले में अगर नीचे जा रहा है तो आप उस सूरत में क्या करते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको कम कर देते हैं, बहुत ही मुख्तसर किस्म की प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन को रहने देते हैं। मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा कीवर्ड्स भर भर के डाले हुए ना तो उन्हें कम कर दें, 5, 4, 10, 15, 20 कीवर्ड्स आप रख लें, हैशटैग भी खत्म कर दें, 3 हैशटैग रख लें और सिर्फ ओवरव्यू वीडियो का रहने दें। उससे क्या होता है कि वीडियो का जो सिस्टम है काफ़ी हद तक बदल जाता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो व्यूज़ डाउन होने लगे हैं अभी या थोड़े घंटों के बाद व्यूज़ बंद होने लगे हैं तो वो बूस्ट होना शुरू हो जाएं। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम करते हैं। हम हर वीडियो के ऊपर तो इस चीज़ को आजमा नहीं सकते, ना ही हर वीडियो के ऊपर फ़ायदा होता है, लेकिन बेशतर ऐसी वीडियोस भी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इस साइंस को इस्तेमाल करना है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें। अगर वीडियो तेज़ लगे तो आप इसी यूट्यूब के ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियो की जो स्पीड है वो 0.75 पर करके देख सकते हैं। मतलब वीडियो स्लो चलना शुरू हो जाएगी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सीखने में कोई शर्म नहीं होती मेरे दोस्तों। मेरे बहुत सारे ऐसे शागिर्द हैं जो मुझसे कई साल बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो इतने सच्चे और आला इंसान है, इतने आला इखलाक के मालिक हैं कि मैं जान छिड़कता हूं उन पर और अपने काम छोड़कर मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। ये उनके इखलाक की वजह से होता है। अगर आपका भी तरीका बहुत अच्छा है राब्ता करने का तो मैं आपको भी आसानी से मिल जाऊंगा। आप सबको पता होना चाहिए कि मैं कमेंट्स के अंदर 100% आंसर करने की कोशिश करता हूं। अच्छे तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, कोई मसला हो तो आप मुझे समझा सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। अपने मोबाइल के ऊपर बड़ी आसानी के साथ आप अच्छे से अच्छे थंबनेल कैसे बना सकते हैं और अपने चैनल के ऊपर, खासतौर पे नए चैनल के ऊपर, एक बेहतरीन ऑर्गेनिक एसईओ कैसे कर सकते हैं जो आपके चैनल की रैंकिंग को बढ़ाएगी, उसके लिए मैंने दोनों वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। आप उन्हें जरूर क्लिक कर लीजिए, वहीं आपको मिलता हूं। इसके अलावा साथ में यहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा, इसको आप क्लिक करके देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने का बटन मिलता है, ये भी आप अपनी वीडियोस में लगाया करें, इससे भी ECTR में काफी फायदा होता है। तो जब भी आप YouTube से पैसा कमाएं तो उसका कुछ हिस्सा गरीबों पर जरूर खर्च करें।